छोटे से कस्बे में रामदास नाम के बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास बस एक ही संपत्ति थी, 30 गज का छोटा सा घर। घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बहुत बड़ा था। रामदास के 3 बेटे थे, सबसे बड़ा रघुवीर, मंझला मोहन और सबसे छोटा सोनू। रघुवीर चालाक और लालची स्वभाव का था। उसे हमेशा पैसों की चिंता रहती थी। मोहन सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो अपने माता पिता की सेवा करता और भाइयों का भी सम्मान करता था। सबसे छोटा सोनू बाहर से भोला बनता था, लेकिन अंदर से वो भी बड़े भाई की तरह लालची था। समय बीता और रामदास की पत्नी का देहांत हो गया। कुछ साल बाद रामदास भी दुनिया छोड़ गए। उनके जाने के बाद तीनों भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, 30 गज के उस छोटे से घर का क्या होगा। रामदास ने कभी लिखित वसीयत नहीं बनाई थी। उन्होंने बस इतना कहा था, बेटा, ये घर तुम तीनों का है, इसे कभी लड़ाई की वजह मत बनने देना। लेकिन जैसे ही पिता की 13वीं खत्म हुई, रघुवीर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन वे सोनू को अपने साथ ले गया। देख, अगर हम दोनों साथ हो जाएं, तो मोहन कुछ नहीं कर पाएगा। घर बेच देंगे और ज्यादा हिस्सा हम रख लेंगे। सोनू बोला, लेकिन बराबर हिस्सा तो देना पड़ेगा। रघुवीर मुस्कुराया। सीधे लोगों को दुनिया में हमेशा बेवकूफ बनाया जाता है। मोहन तो कुछ बोलेगा ही नहीं। फिर दोनों वापस घर गए। दोनों ने मिलकर चाल चलनी शुरू कर दी। उन्होंने मोहन से कहा, भैया, घर बहुत छोटा है, इसे बेच देते हैं। जो पैसे मिलेंगे बराबर बांट लेंगे। मोहन ने उनसे कहा, ये घर मुझे दे दो। जो पैसा बनेगा मैं तुम दोनों को दे दूंगा। ये घर हमारे पूर्वजों की निशानी है। अरे नहीं मोहन, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इतनी हैसियत ही कहां कि तुम ये घर खरीद लो और हमें पैसे दे दो। मैं तो ये घर किसी बाहर वाले को ही दूंगा। ऐसा मत करो भाई, मैं आपको पैसे दे तो रहा हूं। कृपया ये घर मेरे पास ही रहने दो भाई। मैंने कह दिया, बस कह दिया। ये घर मैं अपनी मर्जी से बेचूंगा। और हां, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल ही जाएगा। मोहन मजबूर था कि अब वो क्या करे जब उसके पास पैसे ही नहीं है। सोनू और रघुवीर वहां से चले गए। रघुवीर ने एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर घर का सौदा कर दिया। घर की कीमत 18 लाख रुपए थी। घर के कागज कंप्लीट तो है ना? डीलर ने रघुवीर से कहा, अरे भाई, हाँ हाँ, कागज वगैरह सब कंप्लीट हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये लो तुम्हारी रकम 18 लाख रुपए। रघुवीर ने चुपचाप घर का सौदा 18 लाख रुपए में कर दिया। उन्होंने मोहन से कहा, ये लो भाई, ये सारे पैसे हैं। कुल सौदा 12 लाख का हुआ था। हम तीनों भाइयों को 4-4 लाख रुपए आ गए हिस्से में। मैंने और सोनू ने अपना हिस्सा रख लिया। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। अब मैं चलता हूं भाई। रघुवीर वहां से चला गया। मोहन को डर है कि ये घर तो बिक गया, अब हम कहाँ रहेंगे। रीमा मोहन के पास आई। अब हम कहाँ रहेंगे जी? अब सर पर छत भी नहीं है। हम बर्बाद हो गए। वही सोच रहा हूं रीमा, आखिर हम कहां जाएंगे अब?
मैंने बड़े भैया से कहा था कि ये घर मुझे दे दो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मोहन को क्या पता था कि उसके अपने ही भाई उसके हिस्से के 6 लाख रुपए हड़प चुके हैं। कुछ महीने बीत गए। मोहन को क्या पता था कि उसके अपने ही भाई उसके हिस्से के 6 लाख रुपए हड़प चुके हैं। कुछ महीने बीत गए। मोहन मेहनत करके छोटी सी दुकान चलाने लगा। वहीं एक दिन उसी प्रॉपर्टी डीलर की उससे मुलाकात हुई। मोहन जी, 18 लाख में घर बेचकर आपने अच्छा फैसला लिया। क्या कहा आपने? 18 लाख? हाँ, पूरे 18 लाख रुपए मैंने ही दिए थे। ये सुनते ही मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि उसके अपने भाइयों ने उसके साथ धोखा किया है। अगले ही दिन वो दोनों भाइयों के पास पहुंचा। एक बार सच बता दो, घर कितने में बिका था? तुझे किसने क्या बता दिया? हमने जो कहा वही सच है। हम पर शक करके तू अच्छा नहीं कर रहा। सच ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। मामला पूरे मोहल्ले की पंचायत तक पहुंच गया। प्रॉपर्टी डीलर ने सबके सामने असली रसीद और बैंक के कागज दिखा दिए। अब दोनों भाइयों का झूठ सबके सामने आ चुका था। रघुवीर और सोनू, तुम दोनों ने अपने ही भाई के साथ बेईमानी की है। मोहन के 6 लाख रुपए तुरंत लौटाओ। हमसे गलती हो गई सरपंच साहब। हमें माफ कर दो सरपंच साहब। लेकिन अब माफी से ज्यादा जरूरी था न्याय। दोनों भाइयों ने अपनी बाइक बेची, गहने गिरवी रखे और किसी तरह मोहन का पूरा पैसा वापस किया। भाई, हमने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया। अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। आज समझ आया कि पैसा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। तुम दोनों ने मेरा पैसा छीना था, लेकिन उससे भी बड़ा मेरा भरोसा तोड़ा था। फिर भी मैं अपने पिता की सीख नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन आज के बाद कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। हम वादा करते हैं अब से हमेशा ईमानदारी की राह पर चलेंगे। तीनों भाई वर्षों बाद उस जगह पहुंचे जहां कभी उनका 30 गज का छोटा सा घर हुआ करता था। आज वहां नया मकान खड़ा था, लेकिन पुरानी यादें अब भी वहीं थीं। तीनों की आंखों में आंसू थे। उन्हें समझ आ गया था कि लालच इंसान को अमीर नहीं बनाता, बल्कि अपनों से दूर कर देता है।